नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में चुनावी माहौल है और इसी बीच आज सरकार और विपक्ष के द्वारा कई बड़े ऐलान और घोषणाएं कर दी गई। तो वहीं आज बिहार से कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो आपको हैरान कर देगी। तो चाहे कोरोना अपडेट हो, सियासी की खबरें, मौसम समाचार, सरकार की घोषणाएं, कुल मिलाकर कहिए ना कि बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आगे बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सबसे पहले सुर्खियों की बात कर लेते हैं। तो बिहार में कोरोना का थम नहीं रहा है संक्रमण। 1,20,128 जांच में मिल गए 1431 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज। तो जैसे कि अभी कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, तो ऐसे में बिहार में सभी मतदाताओं का बीमा हो ऐसी मांग हो रही थी, लेकिन चुनाव आयोग ने इसे साफ इनकार कर दिया। लेकिन चुनाव आयोग का ऐलान कि कोरोना से मौत पर कर्मियों को 30 लाख का मुआवजा मिलेगा। कांग्रेस का ऐलान कि लालू प्रसाद को बेल मिलना चाहिए था, भाजपा उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार का दावा कि राजद के लालटेन की तेल खत्म होती जा रही है, जल्द ही ये बुझ जाएगी। एनडीए से अलग होने की राह पर एलजेपी और पार्टी ने नीतीश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। चंपारण से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद और सोनिया ने कहा कि भय, भ्रम और भावना का व्यापार कर सरकार चला रहे हैं। तो बीजेपी का पलटवार और कहा कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं रह गई है, वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है और इसकी नेता सोनिया गांधी को केवल चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है और कहा कि कांग्रेस किसी को भी ठग सकती है। बिहार में हाथरस जैसा हॉरर और गया में नाबालिग को रास्ते से अगवा कर गैंगरेप, लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी की कोशिश और घटना के 3 दिन बाद मौत और परिजन अब तक लोकलाज के डर से बात दबाए रहे। खबर आ रही है कि आरजेडी ने दिखाई आंख तो ढीले पड़े कांग्रेस के तेवर और महागठबंधन में अब ऑल इज वेल। कटिहार से खबर है कि बाढ़ प्रभावित लोगों की नहीं ली जा रही सूद। एक सवाल के जवाब में उपेंद्र कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार को हटाने के लिए राजद मुख्यमंत्री पद के लिए जो चेहरा यानी तेजस्वी यादव पेश किया गया है, उसमें वह क्षमता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोग नीतीश के साथ भी नहीं जाना चाहते हैं और न ही राजद के साथ जाना चाहते हैं और वे एक नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। बिहार कोरोना अपडेट की बात करें तो बिहार में पिछले 24 घंटे में 1,20,128 सैंपल की हुई जांच, जबकि 1431 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान की गई और इसके साथ ही टोटल संक्रमितों की आंकड़ा 1,85,707 हो गई और जिनमें से 1,72,364 मरीज ठीक हो चुके हैं और अभी वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 12,432 है। लगातार मरीज ठीक हो रहे हैं और अभी रिकवरी रेट 92.82% हो गया। तो जहां 1431 नए मरीज मिले, तो वहीं 1497 मरीज ठीक भी हो गए। मतलब जितने मिले उससे ज्यादा मरीज ठीक हुए और बीते दिन पटना में सबसे ज्यादा 236 मरीजों की पहचान की गई। कृषि मंत्री का ऐलान कि तेल खत्म, जल्द ही बुझ जाएगा लालटेन। कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने दावा किया है कि राजद के लालटेन की तेल खत्म होती जा रही है और जल्द ही यह बुझ जाएगी। शुक्रवार को जारी बयान में मंत्री ने कहा कि महागठबंधन के सहयोगी दल एक एक कर छोड़कर जा रहे हैं और जो बचे हुए हैं उनका भी सम्मान राजद नहीं कर रहा है। राजद अहंकार से भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन के भीतर लोकतंत्र समाप्त हो गया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि जिनको रहना है रहे, नहीं तो बाहर जाए। लोकतंत्र में ये अहंकार की भाषा है और ऐसा बयान देने वाले सूबे की जनता की क्या सेवा करेंगे। उन्होंने कहा कि विपक्ष हमेशा से जनता को धोखा देती रही है। चंपारण से कांग्रेस का चुनावी शंखनाद और सोनिया ने कहा कि भय, भ्रम और भावना का व्यापार कर सरकार चला रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को चंपारण की धरती से चुनावी शंखनाद किया और सोनिया ने कहा कि जानबूझकर भय का माहौल बनाया जा रहा है और कुछ लोग भय, भ्रम और भावना का व्यापार कर सरकार चला रहे हैं। लोग सावधान रहें और सही फैसला लें। कांग्रेस की हर नीति में जनता की भागीदारी होती थी और आज चंद लोगों के लाभ के लिए नीतियां बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के विकास का मतलब था कि उसकी महक कतार में अंतिम व्यक्ति पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि बस अब बहुत हो गया, हम गांधी के सपने के विकास के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बीजेपी का पलटवार और कहा केवल चुनाव के समय ही बिहार को याद करती है सोनिया गांधी। पथ निर्माण मंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता नंद किशोर यादव ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई नीति नहीं रह गई है, वह अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकती है। देश की जनता के साथ साथ राजनीतिक दलों को भी इससे सचेत रहना चाहिए और इसकी नेता सोनिया गांधी को केवल चुनाव के समय ही बिहार की याद आती है। और शुक्रवार को जारी बयान में मंत्री ने कांग्रेस की कथनी और करनी पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी को भी ठग सकती है। उपेंद्र कुशवाहा का ऐलान कि हमारा गठबंधन वोट काटने के लिए नहीं, जनता को सार्थक विकल्प देने के लिए है। उन्होंने कहा कि लोग नीतीश कुमार के साथ भी नहीं है और न ही वे राजद के साथ जाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ऐसे में प्रदेश की जनता एक विकल्प की तलाश में है। और महागठबंधन से अलग होने के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने साफ साफ कहा कि वर्तमान नीतीश कुमार की सरकार को हटाने के लिए राजद का वर्तमान नेतृत्व काफी नहीं है और उसने मुख्यमंत्री पद के लिए जो चेहरा यानी तेजस्वी यादव पेश किया है उसमें वह क्षमता नहीं है। उन्होंने कहा है कि अगर महागठबंधन की ओर से नेतृत्व में परिवर्तन होता तो कुछ हो सकता था, क्योंकि हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो नीतीश कुमार के सामने टिक सके, लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। कुशवाहा ने कहा ऐसे में बुरी तरह से हारने की बजाय हमने बेहतर समझा कि जनता के समक्ष एक सार्थक विकल्प पेश किया जाए। कांग्रेस को खल रही है चुनाव में लालू का जेल में होना और कहा कि बीजेपी बेवजह परेशान कर रही है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह को लालू प्रसाद की कमी कर रही है और उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद को बेल मिलना चाहिए, भाजपा उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। वह बाहर होते तो गठबंधन में देरी नहीं होती। और गोहिल ने कहा कि जनता एनडीए सरकार को हटाने के लिए चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रही है और हम ऐसे सरकार देंगे जो सेवा को साधना मानकर काम करेगी। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। तो आप दर्शकों से सवाल, आपको बिहार में किनकी सरकार चाहिए जरूर बताइएगा कमेंट में। एनडीए से अलग होने की राह पर एलजेपी और पार्टी ने नीतीश की महत्वाकांक्षी योजनाओं में लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। खबर आ रही कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्रवण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है और बिहार सरकार की 7 निश्चय योजनाओं को उन्होंने फेल करार दिया। एलजेपी का कहना है कि 7 निश्चय योजनाओं को लोजपा नहीं मानती है। श्रवण अग्रवाल ने कहा है कि 7 निश्चय पार्ट 1 में भ्रष्टाचार हुआ और पार्ट 2 को भी हम लोग नहीं मानेंगे। मोतिहारी में बापू की प्रतिमा के वर्चुअल लोकार्पण के बाद सोनिया गांधी बोली कि यूपीए सरकार की बनाई नीतियों को तहस नहस कर रहा केंद्र। गांधी जयंती के दिन श्रीमती सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लेकिन आज की केंद्र सरकार न तो जवानों का आदर कर रही है और न ही किसानों का, और यूपीए सरकार की बनाई गई शिक्षा नीति, रोजगार नीति, किसान नीति को तहस नहस करके कुछ विशेष लोगों के लिए काम कर रही है। यूपी के बाद अब बिहार की छात्रा के साथ पैर बांध दरिंदों ने किया गैंगरेप और पीड़िता को मिट्टी में दबाकर मारने की कोशिश।
उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाओं के बाद अब बिहार में भी बलात्कार की हैरान करने वाली घटनाएं सामने आई है। बिहार के कैमूर के चैनपुर थाना के एक गांव की छात्रा के साथ गैंगरेप करने के बाद उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया और यह घटना गुरुवार की शाम में तब हुई जब छात्रा घास काटने के लिए बधार में गई थी और इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने रोड जाम कर दिया था। बिहार चुनाव में जनसभाएं भी होगी और कोरोना से मौत पर कर्मियों को 30 लाख मुआवजा मिलेगा, आयोग का ऐलान। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा जनसभाओं का भी आयोजन किया जा सकेगा और आयोग ने जनसभा व रैलियों को लेकर सभी जिलों के जिलाधिकारियों से उपलब्ध हॉल व ग्राउंड की सूची तैयार कराई है। और खबर के अनुसार मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया है कि राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है कि निर्वाचन कर्मियों की कोरोना से मौत होने पर 30 लाख रुपए मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। खबर के मुताबिक बाढ़ प्रभावित लोगों की नहीं ली जा रही सूद। कटिहार से खबर है कि प्रखंड क्षेत्र के कई पंचायतों में बाढ़ के कारण स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई है। कई घरों में बाढ़ के पानी का जलजमाव एक सप्ताह से भी अधिक समय से रहने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई गांवों से लोग ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं और अब तक पानी नहीं निकालने के कारण बीमारी फैलने की आशंका है। बाढ़ प्रभावित लोगों की कोई सूद लेने नहीं जा रही है। प्रभावित इलाकों में प्रशासन स्तर से राहत कार्य भी नहीं चलाया जा रहा है और शुक्रवार को महानंदा के जलस्तर में कमी दर्ज की गई, लेकिन दर्जनों गांवों में अब भी जलजमाव है।